कहानी अब तक। नंदू, जिसका सिर्फ एक ही सपना है, सुपर बर्ड की ट्रॉफी जीतना, और उसका सबसे बड़ा सहारा है उसकी प्यारी बहन डिंकी और उसके दो सच्चे दोस्त गोपी और बबलू, जो हर मोड़ पे उसका साथ निभाते हैं। लेकिन जिस दिन नंदू को अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, उसी दिन एक हादसा हो गया। इंसानों ने जंगल पर हमला कर दिया और इसी अफरा तफरी में बेचारी डिंकी इंसानों के हाथ लग गई। अब देखते हैं आगे की कहानी। भैया भैया नंदू नंदू, तुम इंसानों के पीछे नहीं जा सकते। इंसानों के पीछे जाना मतलब अपनी जान गंवाना। मुझे जाने दो, वो मेरी बहन को लेके जा रहे हैं, मुझे जाने दो। अयो नंद, तुम नहीं जा सकते जे। डिंकी, चुप हो जाओ सब लोग, मनुष्य वापस आ रहे हैं। याद रखो उन्होंने क्या कहा था, अच्छा व्यवहार करो या फिर परिणाम भुगतो, समझ गए? देखिए सर, आज ही मैं काफी पंछी जंगल से पकड़ कर लाया हूँ। अरे ये तोता तो बहुत ही सुंदर है। अजी सुनते हो, ये अपने मुन्नू के लिए ले लेते हैं। मम्मी अरे ये तोता तो मारता है। हमें कोई अच्छा सा प्यारा सा पंछी बताओ जो हमारे बच्चे के साथ खेल सके, नाकरी से मारे। माफ कीजिए सरकार, ये पंछी आज ही आया है। चलिए मैं आपको दूसरे पंछी दिखाता हूँ। भैया आप कहाँ हो? बचाओ मुझे। बच्चों को मारती है, इसे तो मैं देख लूंगा। इंसान भले ही डरावना लगे, लेकिन हमें जीवित रहना है तो उनकी बात माननी होगी। भैया भैया मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप कहाँ हो? मुझे बचाओ भैया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें डिंकी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। अयो मैंने सुना जी, इंसान पंछियों को खा जाते हैं। चुप करो, कुछ भी। मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, वो जहां भी है सही सलामत है, और मैं उसे घर वापस लाऊंगा। नंदू नंदू, तुम्हें क्या कह रहे हो? अगर अगर पकड़े गए ना तो जिंदगी भर पिंजरे में रहना पड़ेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं डिंकी को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरी बहन है और मैंने उसे वादा भी किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं डिंकी को बचाने जरूर जाऊंगा। अगर तुम्हारा यही फैसला है ना नंदू, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और ये बबलू भी। आए?
मेरा भला वहाँ क्या काम जे? क्यों, तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो? फ्रेंड तो है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें पता है इंसान की बस्ती में खाने के लिए क्या क्या मिलता है? अच्छा, क्या क्या मिलता है जी? गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ले और क्या क्या नहीं। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलो, तुम लोग इतना कहते हो तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, मुझे पता था कि तुम लोग मेरा साथ जरूर दोगे, तो चलो चलते हैं। जिनंद, लेकिन अंकल आंटी नहीं मानेंगे। और मैंने तो ये भी सुना है कि पक्षी मंत्रालय ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बिना परमिशन के कोई भी पंछी जंगल से बाहर नहीं जा सकता। तो लगता है कि सबसे पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मेरे को लगता है कि ये काम तो सिर्फ कालू कर सकता है। पागल है क्या? कालू थोड़ी ना हमारी मदद कर सकता है। नहीं, वो कर सकता है। कैसे? कालू तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो तो यही चाहता है ना कि तुम जंगल से निकल जाओ, ताकि उसकी कोई कंपटीशन ही ना रहे। अच्छा, तो कालू से बात कौन करेगा? बबलू। अया, नहीं 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 नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे को उस कालू से बहुत डर लगता है जय। डरपोक कहीं का। अरे गोपी, तुम ही बात कर लो ना। ठीक है, मैं कल ही जाके उस कमीने कालू से बात करती हूँ। तब तक तुम लोग जाने की तैयारी करो। हाँ जी, चलो चलो, मुझे भी ढेर सारा खाना साथ में लेना पड़ेगा ना। दोस्तों, जो भी करना जल्दी करना। जैसे हमें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, हम निकल जाएंगे। हाय कालू। गोपी, तुम यहाँ कैसे? दरअसल नंदू इंसानों की बस्ती जाना चाहता है। तो जाए, मुझे क्या? हाँ, बिल्कुल, तुम्हें क्या? लेकिन सोचो, सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? किसका? तुम्हारा। कैसे कैसे, बता बता। अरे पागल, नंदू तो चला जाएगा, फिर कालू जैसे बलवान और बुद्धिशाली के सामने कंपटीशन में और कोई नहीं रहेगा। फिर तो कालू ही सुपरबर्ड बना रहेगा। लेकिन वो वापस आ गए तो? इंसानों की बस्ती में जाकर भला कोई वापस आया है? एक बार सफेद तोता वापस आया था। उसको तो जंगल से बाहर निकल दिया था। वैसे भी उस नंदू में बात ही कहाँ कि इंसानों की बस्ती से वापस आ जाए। लेकिन जाएगा तो ना? अरे अभी तो तुमने कहा कि वो जा रहा है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे जितना स्मार्ट कहाँ कि जंगल की सारी सिक्योरिटी तोड़ के निकल जाए। काम तो कालू सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अरे कालू भाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो नंदू को जंगल से चुटकियों में बाहर निकाल देंगे। तुम नंदू को बोल दो कि कालू आज उसे जंगल से बाहर निकालेगा, क्योंकि मेरा नाम है कालू और रोज खाता हूँ आलू। इतने भी मत खाओ आलू। यहाँ से कैसे निकलेंगे कालू? अय्या, यहाँ तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है जी। ये उल्लू सेना से कैसे बचेंगे? यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आवाज मत करो, इन उन लोगों के कान बहुत तेज होते हैं। अगर इनको जरा भी भनक लगी ना, तो तुम लोगों के साथ मुझे भी चमगादड़ बनना पड़ेगा, समझे? अब चुपचाप मेरे पीछे आओ।
संभल कर, सब झाड़ियों में छुप जाओ। हाँ जनाब, सब कुछ ठीक है। साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। सब ध्यान से चलो। अयो जी, बबलू, नीम के पेड़ के पास कुछ हलचल हो रही है, जाके अभी देखो। जी जनाब, अभी जाके देखते हैं। जनाब, यहाँ तो कोई नहीं है। ठीक है, पर चौकन्ने रहना। जी जनाब। चलो जल्दी निकलो, गुफा यहाँ से नजदीकी है। ये कौन सी जगह है? ये तो काफी डरावनी जगह लगती है। जंगल में ऐसे कई राज हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है कालू और रोज खाता हूँ आलू। इस गुफा का दूसरा छोर जंगल के बाहर निकलता है, लेकिन आगे का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता। आगे का रास्ता नंदू को ही ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढ पाया तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। कालू कोई चाल तो नहीं खेल रहा। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अयो नंदू, वापस चलते जी, मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वो तो नंदू तय करेगा, लेकिन इतना याद रखना कि जंगल से बाहर जाने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। रात को उल्लू और दिन में बाज की नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर और कुछ देर यहाँ रुके तो शायद उल्लू हमें पकड़ लेंगे और फिर ये रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कालू सही कह रहा है दोस्तों, हम लोगों को अभी निकलना होगा। क्या हम लोग, मतलब तुम दोनों भी इसके साथ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया कालू। आगे का रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो बाद में मिलते हैं। रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। गोपी, बबलू, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मेरा नाम है कालू और रोज खाता हूँ आलू। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अगर ये दोनों खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहते हैं तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। नागराज की तो आज दावत है। क्या ये नागराज की गुफा है? और नहीं तो क्या। तुम लोगों को क्या लगा कालू नंदू की मदद करेगा? यह हो ही नहीं सकता। वो गोपी मुझे बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन वो जानती नहीं कि मेरा नाम है कालू और रोज खाता हूँ आलू। ये तीनों खुद नागराज की भूख मिटाने जा रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। मुझे कालू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बस संभल संभल के आगे बढ़ो। यहाँ पे कितना अंधेरा है जय, मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई रास्ता होगा। चलो वापस चलते हैं। आगे बढ़ते रहो, हमें रास्ता जरूर मिलेगा। अयो, मैं चलते चलते थक गया जय, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वाह जी, ये पत्थर तो गद्दे की तरह मुलायम है। बबलू, वो देखो। वो सो रहा है। धीरे से निकल चलते हैं।
ये किसकी खुशबू है जिसने मेरे पेट में भूख जगा दी? ये तो पंछी है। एक, दो, तीन। वाह वाह, तीन तीन पंछी। आज तो मजा आ जाएगा। कहाँ हो मेरे छोटे मेहमान? जल्दी से बाहर आकर मेरा पेट भर दो। यार मैंने कहा था जी वापस चलते हैं, पर तुमने उस दिन मेरी बात नहीं मानी। ए भगवान मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता जी। मेरे दोस्तों से दूर रहो। मैं तो डर गया। निकलो वहां से। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, बचकर कहां भागोगे? बबलू उसे मिर्ची चखाओ। आज तो मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। कितना सुंदर नजारा है। वो रास्ता इंसानों के लिए है, हम पंछियों के लिए नहीं। नंदू हवा बहुत तेज है, हमें कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। या इंसानों की बस्ती। आपको जैसा पंछी चाहिए ठीक वैसा ही मेरे पास है। कौन है बे? और हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हमें अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अरे वाह, शहर में तोते बेखौफ होकर कबई से उड़ने लगे। अब देखो, यह 4 जगह में से तुम्हारी बहनियां कहीं पे हो सकती है। भैया, गोपी, बबलू, मुझे पता था आप जरूर आओगे। नंदू की है दस्तां, एक परत हीरो हमारे बीच। गोपी बबलू साथ चलते, तिनकी ढूंढे लगे चिट। रात को आए सपने बुरे, एक इंसान ने दिनकी को चुराया। परिवार का प्यार सब जोड़े, नंदू ने हौसला तो जगाया। दिनकी को बचाना है, ये परौत फैमिली का इरादा। हम मिलके करेंगे प्यारा, रिश्ता न टूटने पाए ज्यादा।
गोपी के साथ उड़ी ये हवा, बाबलू जो था जीता फिरे, रात के छाए नैनों के तले, प्यार से उन्होंने सबको दरे। परिंदों की कहानी अनोखी, नंदू ने की हिम्मत ये पाई, डिंकी को वापस लाते हुए हमने जीत ली सबकी मुस्कान। डिंकी को बचाना है ये परौट फैमिली का इरादा, हम मिलके करेंगे प्यारा, रिश्ता न टूटने पाए ज्यादा।